श्री परमात्मने नमः। ओम श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय विश्व रूप का ग्रह त्याग आगे। इधर प्रातः काल हुआ। मिश्र जी ने देखा विश्व रूप सैया पर नहीं है। इतने सवेरे पिता से पहले वे उठकर कहीं नहीं जाते थे। पिता को एकदम शंका हो गई। उन्होंने सैया के समीप जाकर देखा। पहले तो सोचा गंगा स्नान के लिए चला गया होगा, किंतु जलपात्र और धोती तो ज्यों की त्यों रखी है। थोड़ी देर तक वे चुप रहे, फिर उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने यह बात सची देवी से कही। सची देवी भी सोच में पड़ गई। निमाई भी उठ बैठा। सची देवी ने कहा, बेलपोखरा। सची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती का घर बेलपोखरा मोहल्ले में ही था। विश्वरूप लोकनाथ से शास्त्र विचार करने बहुधा वहीं चले जाते थे। बेलपोखरा लोकनाथ के पास चला गया होगा। मिश्र जी जल्दी से चक्रवर्ती महाशय के घर गए। वहां जाकर देखा कि लोकनाथ भी नहीं है। सभी समझ गए दोनों परिवार के लोग शोक सागर में मग्न हो गए। सची देवी दौड़ी दौड़ी आदित्याचार्य के यहाँ गई। वहाँ भी विश्वरूप का कुछ पता नहीं था। क्षण भर में यह बात सर्वत्र फैल गई कि विश्वरूप घर छोड़कर चले गए। चारों ओर से मिश्र जी के स्नेही उनके घर आने लगे। लोगों की भीड़ लग गई। अद्वैताचार्य भी अपने शिष्यों के साथ वहां आ गए। सभी भांति भांति की कल्पनाएं करने लगे। कुछ भक्त कहने लगे, अब घोर कलयुग आ गया। साधु ब्राह्मणों का मान नहीं, वैष्णवों को सर्वत्र अपमानित होना पड़ता है। धर्म कर्म सभी लोप हो गए। अब यह संसार भले आदमियों के रहने योग्य नहीं रहा। हमें भी सर्वस्व छोड़कर विश्व के ही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कुछ कहते हैं, भाई विश्वरूप को हम इतना निष्ठुर नहीं समझते थे। उसने अपने छोटे भाई की भी तनिक मोह या चिंता नहीं की। मिश्र जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। वे मुख से कुछ भी नहीं कहते थे। नीची दृष्टि किए वे बराबर भूमि की ओर ताक रहे थे। मानो उन्हें संदेह हो गया था कि इस भूमि ने ही मेरे प्राण प्यारे पुत्र को अपने में छिपा लिया है। उनके धंसे हुए कपोल और सिकुड़ी हुई खाल के ऊपर से अश्रु बिंदु बह बहकर पृथ्वी में गिरते जाते थे और वे उसी समय पृथ्वी में विलीन होते जाते थे। इससे उनका संदेह और भी बढ़ता जाता था कि जो पृथ्वी बराबर इन अश्रुओं को अपने में छिपाती जाती है, उसने ही जरूर मेरे बेटे विश्वरूप को छिपा लिया है। उनकी दृष्टि ऊपर उठती ही नहीं थी। लोग परस्पर में क्या बातें कर रहे हैं इसका उन्हें कुछ भी पता नहीं था। उनके साथी संबंधी उन्हें भांति भांति से समझाते, किंतु वे किसी की भी बात का प्रत्युत्तर नहीं देते थे। इधर सची देवी के करुण रुदन को सुनकर पत्थर भी पसीजने लगे। माता जोर जोर से दहाड़ मारकर रुदन कर रही थी। विश्वरूप के गुणों का बखान करते करते माता जिस प्रकार गौ अपने बच्चे के लिए आतुरता से रमाती है, उसी प्रकार सची देवी उस स्वर से विलाप कर रही थी। वे बार बार कहती, बेटा इस बूढ़ी को अधजली ही छोड़कर चला गया। यदि मेरा और अपने बूढ़े बाप का कुछ ख्याल न किया तो न सही, इस अपने छोटे भाई की ओर भी तूने नहीं देखा। यह तो तेरे बिना क्षण भर भी नहीं रह सकेगा। विश्वरूप, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना निर्दयी भी कभी बन सकेगा। माता के विलाप को सुनकर निमाई भी जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते वे एकदम बेहोश हो गए। भ्रात वियोग का स्मरण करके तथा माता पिता के दुखों को देखकर निमाई मूर्छित हो गए। उनका संपूर्ण शरीर संज्ञा शून्य हो गया। आसपास की स्त्रियों ने जल्दी से निमाई को उठाया, उनके मुख में जल डाला और उन्हें सचेत करने के लिए भांति भांति की चेष्टाएं करने लगी। स्त्रियां सची देवी को समझा रही थी, सची अब रोने से क्या होगा, धैर्य धारण करो। तुम्हारे पुत्र ने कोई बुरा काम तो किया ही नहीं। तुम्हारी सैकड़ों पीढ़ियों को उसने तार दिया। भगवान की भक्ति से बढ़कर और क्या है। अब इस निमाई को ही देखकर धैर्य धारण करो। देख, तेरे रुदन से यह बेहोश हो गया है। इसका ख्याल करके तू रोना बंद कर दे। माता ने कुछ कुछ धैर्य धारण किया। निमाई को धीरे धीरे चेतना होने लगी। वे थोड़ी ही देर में प्रकृतिस्थ हो गए। अपने आंसुओं को पोंछकर आप माता से बोले, माँ, नन्हा चले गए तो कोई चिंता नहीं। मैं तुम लोगों की बड़ा
होकर सेवा शुश्रूषा करूँगा, आप लोग धैर्य धारण करें। लोग मिश्र जी से कह रहे थे, हम उत्तर की ओर जाते हैं, 4 आदमियों को दक्षिण की ओर भेजो। लोकनाथ के पिता 2-4 आदमियों को लेकर गंगा पार जाएं। अभी 2-4 कोस ही तो पहुँचे होंगे, हम उन्हें जल्दी ही लौटा लावेंगे। इन सब लोगों की बातें सुनकर ऊपर दृष्टि उठाकर मिश्र जी ने साहस के साथ कहा, अब भाई कहीं जाने से क्या लाभ, विश्वरूप बालक तो है ही नहीं। यदि उसकी ऐसी ही इच्छा है तो भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करे। यदि उसे संन्यास में ही सुख है तो वह सन्यासी ही बनकर रहे। आप सब लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि वह सन्यासी होकर अपने धर्म को यथारीति पालन करता रहे और फिर लौटकर घर में न आवे। पिता के ऐसे साहसपूर्ण वचनों को सुनकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी इसी संबंध की बातें करते हुए सुखपूर्वक घर लौट गए। माता पिता ने धैर्य तो धारण किया, किंतु उनके हृदय में सर्वगुण संपन्न पुत्र के वियोग के कारण एक गहरा सा घाव हो गया, जो अंत तक बना रहा। मिश्र जी तो एक ही घाव को लेकर इस संसार में विदा हो गए, किंतु वृद्धा सची के तो आगे चलकर एक और भी बड़ा भारी घाव हुआ था, जिसकी मीठी मीठी वेदना का रसास्वादन करते हुए उसने अपना संपूर्ण जीवन इसी प्रकार वेदना में ही बिताया। गृहस्थ में जहाँ अनेक सुख और आनंद के अवसर आते हैं, वहाँ ऐसे दुख के भी प्रसंग बहुत आते हैं, जिनके स्मरण मात्र से छाती फटने लगती है। जगत जननी सीता जी जब अपने प्राणनाथ श्री रामचंद्र जी के वियोग से अत्यंत ही व्यथित हो उठी और उनकी वेदना असाध्य हो गई, तब उन्होंने रोते रोते बड़ी ही मार्मिक वाणी में हनुमान जी से ये वचन कहे थे। वे जीत आत्मा सत्यवादी महात्मा धन्य है, जिन्हें प्रिय की प्राप्ति में न तो सुख होता है और न अप्रिय की प्राप्ति में अधिक दुख व्यथा हो सकती है, जिनकी वृत्ति सुख दुख में समान रहती है। ऐसे महात्माओं के चरणों में बार बार प्रणाम है। ओम शांति शांति शांति।